JCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप्स के सभी भाई और बहनों को और जितने भी पास्टर लोग हैं, जो प्रभु के दास लोग हैं, और उन सबों को जो आज के वचन को जितने लोग भी जो सुनेंगे उन सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और दुलार नाम में आप सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड के अभिनंदन करता हूँ। विशेष तौर से प्रभु का दास अब्राहम कुटी को दिल के हृदय से उनको धन्यवाद देता हूँ कि ये शुभ अवसर मेरे जीवन में अब्राहम कुटी के द्वारा मिला कि शास्त्र वचन को मैं बांट सकूँ, शास्त्र वचन को आदान प्रदान कर सकूँ और प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस ग्रुप के माध्यम से बातचीत कर सकूँ और प्रभु के वचन को बांट सकूँ। ये बहुत शुभ अवसर था मेरे जीवन के लिए। जो वचन मेरे पास था वो रखने के लिए नहीं था, बांटने के लिए था, लेकिन एक अच्छा अवसर पास्टर के द्वारा मुझे मिला कि मैं इस ग्रुप को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बांट सकूँ और उसके बपतिस्मे के बारे में बता सकूँ, उसके पश्चाताप के बारे में और विश्वास के बारे में मैं शेयर कर सकूँ। इसीलिए उसको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज का वचन मैं आज देना चाहता हूँ ताकि आप लोग वचन में विश्वास में जड़ पकड़े। आज के मेरा मुख्य वचन का विशेष सब्जेक्ट है पश्चाताप और विश्वास के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं हमारे आत्मिक जीवनों के बारे में। ये मेरा विशेष आज का वचन होंगे और इसलिए एक छोटा सा दुआ में जाऊंगा। दुआ के बाद ही मैं ये वचन को आप सबों के बीच में रखूंगा। आमीन। धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी में विराजमान इकलौता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुंदर समय सुंदर अवसर के लिए प्रभु यीशु। ये आपका करुणा है प्रभु यीशु कि प्रभु आज हम लोग जीवित है मेरे प्यारे परमेश्वर। हम लोग जानते हैं प्रभु कई प्रकार के आंधी और तूफानों से आज संसार गुजर रहा है मेरे प्यारे परमेश्वर, और आने वाले दिनों में भी और भी बहुत सारे कलेश, बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारे रंग बिरंगी बीमारी हमारे बीच में आएंगे। हम सुनेंगे बहुत सारे लोग मृत्यु को मुंह में चले जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु आपने कहा है मृत्यु तो एक दिन अवश्य है, वो तो होना है क्योंकि हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है हमारी आत्मा जो प्रभु की ओर से दिया हुआ है, वो आत्मा को हम कैसे बचाए, ये विशेष बात है। इसीलिए प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, विशेष तौर से आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे हृदय में आइए, हमारे मनों में आइए। और प्रभु जितने भी जो लोग इस ग्रुप से मिले हुए लोग हैं मेरे प्यारे परमेश्वर, उन सबों को विश्वास में जड़ पकड़ सके प्रभु, पश्चाताप में आ सके और विश्वास में दृढ़ वचन में जड़ पकड़ सके प्रभु यीशु। और आपका नाम लेके प्रभु यीशु अपने सारे पापों को वो लोग धो पाए प्रभु, और परमेश्वर वो लोग आपके नाम को पहन सके मेरे प्यारे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर इन दिनों में कई जगह बारिश का मौसम है प्रभु, कई जगह बाढ़ आया हुआ है, कई घर और कई बस्तियाँ और कई कई खेती बाड़ी में नुकसान हो रहा है प्रभु। उन सबों को अपने आप रहम कर मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो लोग अपना फसल सही समय में काट सके प्रभु यीशु। इस दुख के समय में प्रभु उन सबों को ऊपर में आप कृपा दृष्टि डालिए मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो लोग भी आपको महिमा दे सके। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर मेरे पूरे परिवार के लिए और इस ग्रुप के सारे परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु आपके बहुमूल्य लहू से ढकता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। उन सबों को जीवन में प्रभु महान कार्य कर, विश्वास में आगे बढ़ा प्रभु। आपके जीवित कलाम को वो लोग पढ़े प्रभु, आपके जीवित कलाम को वो लोग समझ सके और समझने में पवित्र आत्मा आप सहायक और मदद कीजिए प्रभु यीशु। अपने आत्मा को आप आज्ञा दे ताकि लोगों को जीवन में कार्य हो, वचन को समझ पाए, ताकि परमेश्वर आपको जीवित रहते हुए आपके नाम की महिमा दे सके मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, सुंदर समय को प्रभु इस समय दिया इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज के इस वचनों के लिए प्रभु, आज के वचन जितने भी लोग प्रभु ये हिंदी वचन जो भी लोग सुनेंगे प्रभु, उन सबको सुनने में पवित्र आत्मा आप मदद कीजिए, समझने में मदद कीजिए और वचन में जड़ पकड़ सके और इस विश्वास के द्वारा है प्रभु उनको जीवन में आप कार्य कीजिए, सुसमाचार को बांटा जाए प्रभु यीशु और उद्धार के बारे में वो लोग समझ पाए मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु वो लोग प्रभु यीशु आपके नाम से वो लोग अपने पापों को धो सके प्रभु, अपने पापों में क्षमा पा सके प्रभु। और आने वाले दिनों में प्रभु जब अंत समय आए प्रभु, जब आत्मा हालेलुया उठा लिया जाए प्रभु, तो सियोन देश में प्रवेश कर सके प्रभु।
धन्यवाद सुंदर समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय हमें दिया, इसलिए आपको धन्यवाद। और जितने भी भाई बहनों को जीवन भी महान करुणा सदा बना रहे। सारे आदर और महिमा आपके एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का मुख्य विषय है पश्चाताप और विश्वास के बारे में। मैं आप लोगों से शास्त्र वचन को मैं आदान प्रदान करना चाहता हूँ। शास्त्र वचन आज क्या बोलता है उसके बारे में, क्योंकि शास्त्र वचन में लिखा है मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17। प्रिय भाई और बहनों, ये शब्द परमेश्वर के शब्द है जो उसने अपने पुत्र के द्वारा कहा, अपने पुत्र के द्वारा कहा। प्रभु यीशु मसीह है वो पुत्र। सर्वज्ञानी परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि और जगत और कायनात और भूमंडल और आकाश मंडल को बनाने वाला, संपूर्ण जगत को उद्धार देने वाला, संपूर्ण मनुष्य जाति को पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर इस दुनिया में आया यीशु मसीह के रूप में। आमीन। सचमुच प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह ही वो जीवित परमेश्वर है। हम 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में है, लेकिन सारे परमेश्वर आज कोई जीवित नहीं है। कारण जीवित क्यों नहीं है प्रिय और बहनों, ये समझना पड़ेगा हमें। जीवित क्यों नहीं है? जीवित इसीलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अगर होंगे तो परमेश्वर अमर होता है, मरने के बाद भी वो जीवनधार मानता है, वो अब शरीर के साथ सड़ेगा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ये जीवन जिया, उसे तारना पड़ी, उसे लहूलुहान होना पड़ा, उसे मृत्यु में जाना पड़ा, लेकिन मृत्यु उसे जकड़ नहीं पाया, कब्र उसे रख नहीं पाया। कारण है प्रिय भाई और बहनों, कब्र उसे रख नहीं पाया, मृत्यु उसे जकड़ नहीं पाया, वो जी उठा अनंत काल के लहू के द्वारा, क्योंकि लहू में ही प्राण था प्रिय भाई और बहनों। और वो लहू में इतना शक्ति है कि वो यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है। क्यों? क्योंकि उस लहू के डीएनए में आज भी जीवन है प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए यीशु मसीह को मृत्यु जकड़ नहीं पाया, कब्र रख नहीं पाया, वो जी उठा अनंत काल के वाचा के लहू के द्वारा, और वो हमारे बीच में रहा, और वो सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर बना। और वही परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया प्रिय और भाई और बहनों, और हमें शास्त्र वचन सिखाया, शास्त्र वचन को दिया प्रिय और भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह का हृदय प्रेम और दया मिश्रित सहानुभूति से भरा था, परंतु उसने मनुष्य के पाप और अपराध पर शीघ्र ही बल डालना शुरू किया, आरंभ किया। उसने लोगों से कहा वे अपने अपराधों को स्वीकार करें और आधार्मिकता से पलटे। उसने कहा कि इससे पहले कि वह अपने प्रेम, अनुग्रह और दया को मनुष्य पर उंडेले, यह जरूरी है कि मनुष्य पश्चाताप करे और मन फिराए। परंतु यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। लूका रचित सुसमाचार 13:3। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चाहे मनुष्य क्रूरतापूर्वक मारा जाए, या दुर्घटना में मारा जाए, या बीमारी में मारा जाए, या स्वाभाविक मृत्यु से मारा जाए, उसकी गति एक ही होगी, अर्थात सर्वनाश। सर्वनाश। परंतु जब एक मनुष्य मन फिराकर परमेश्वर की ओर
पलटता है, तब मृत्यु के पश्चात उसकी गति अन्य लोगों से भिन्न होती है। जब तक पश्चाताप नहीं किया जाता तब तक विश्वास का होना पूर्ण असंभव होता है। परमेश्वर का अनुग्रह सीमित नहीं है प्रिय भाई और बहनों, वरन पश्चाताप से परमेश्वर का अनुग्रह का द्वार खुल जाता है। पश्चाताप बहुत बड़ी बात है प्रिय और बहनों, बहुत बड़ी बात है। पश्चाताप छोटी मोटी बात नहीं है। आप पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह का द्वार खोल देगा। अनुग्रह का मतलब होता है दया। पश्चाताप अनुग्रह का पुत्र है प्रिय भाई और बहनों। पश्चाताप जब आप करते हो तो आपके लिए दया खुल जाती है। परमेश्वर आपको ऊपर दया करता है। उन सारे गलत कार्यों में जो आपने जाने अनजाने में जो किए हैं, उन पर परमेश्वर कान लगाता, उन पर परमेश्वर देखता है और पश्चाताप के माध्यम से परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर में दया उंडेल दिया जाता है। इसलिए प्रिय बहनों, पश्चाताप हमारे मसीह जीवन में बहुत बड़ी मायने रखता है। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता। लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, रोमियो 1:17। अवश्य ही अपने पापों से पश्चाताप करना होगा और विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना या अपनाना होगा। योना 99 नगर में उस समय तक पश्चाताप और मन फिराने का प्रचार करता रहा जब तक उस नगर के वासियों ने पश्चाताप नहीं किया। यजिकेल ने भी या कहते हुए पश्चाताप और मन फिराने का प्रचार किया। है इजरायली के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारे ठोकर खाने का कारण नहीं होगा। यजिकेल 18:30। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का महान संदेश है प्रिय और बहनों। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, उसका महान संदेश था, मन फिराओ। उसने प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यानी उसको मालूम था यीशु मसीह स्वर्ग कौन है, यीशु मसीह ही स्वर्ग है, वही हमें स्वर्ग लेके जाने वाला, वही हमारे लिए स्वर्ग जाने का द्वार खोलेगा, वो निकट आ चुका है। क्योंकि उस समय परमेश्वर ने झांका था, कोई भी धर्मी नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में एक पुत्र के रूप में आना हुआ प्रिय भाई और बहनों। और यूहन्ना नबी ने एक महान संदेश में उस समय के लोगों को शास्त्र वचन को बांटा था प्रिय बहनों। और वो लोगों ने उस समय उसका उपदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 3:2। बाइबल के नए नियम में पश्चाताप का वर्णन 70 यानी 70 बार किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। इसीलिए प्रिय बहन, पश्चाताप बहुत बड़ी बात है प्रिय भाई बहनों। पश्चाताप शब्द का अर्थ क्या है प्रिय भाई बहनों? इस बात को उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाव पुत्र के दृष्टांत का वर्णन किया था। उड़ाव पुत्र ने जब पश्चाताप किया तब वह अपने पापों के लिए दुखी होकर एक ही स्थान पर बैठा ना रहा, वह सुअरों से घिरा हुआ वहीं पड़ा ना रहा, वह खड़ा हुआ और वहां से चल पड़ा। उसने अपने पैरों को दूसरी दिशा की ओर मोड़ा। आज प्रिय बहनों, हम लोग भी पाप के दलदल में हैं, हमें एक ही जगह नहीं रहना है प्रिय बहनों। जिस तरह से उद्धार का सुसमाचार आ रहा है, जिस तरह से जिस
तरफ से पाप क्षमा का वचन आ रहा है। हमें मुड़ना है प्रिय और भाई और बहनों, हमें पहुंचना है वहां, हमें लेना है वो पाप क्षमा का वचन, वो उद्धार का वचन लेना पड़ेगा प्रिय और भाई और बहनों। उसने अपने पिता को ढूंढा और पिता के सामने दीन बना। आज भी प्रिय और बहनों हम लोग पाप में बहुत क्रूर हो चुके हैं। आज हम लोग जान गए हैं हम लोग पापी हैं, तो आज हमें मोक्ष की जरूरत है, पाप क्षमा की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है प्रिय और बहनों। आज परमेश्वर का सामने हमें पहुंचना है और हमें दीन बनना है प्रिय और बहनों। और उसने उड़ाऊ पुत्र भी उसने अपने पिता के सामने दीन बना और तब उसने इसका उसका उसको इनाम मिला। उड़ाऊ पुत्र को पर उसको पुरस्कार मिला। पश्चाताप के वास्तविक अर्थ के संबंध में आजकल बहुत से विश्वासी लोग जो है वो लोग का सही दृष्टिकोण लुप्त हो रहा है प्रिय बहनों, लुप्त हो रहा है। वो लोग का पश्चाताप का अर्थ कुछ अलग हो रहा है। आज वो लोग अलग टाइप के वो लोग विश्वास में चल रहे हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि पश्चाताप का अर्थ केवल इतना ही है कि हम अपने पापों पर सिर हिलाकर ओह कह दे, ओहो मैंने पाप किया, और वे फिर उसी पाप को करते रहते हैं। नहीं प्रिय बहनों, ये पश्चाताप नहीं, ये पाप स्वीकार नहीं है। सच्चे पश्चाताप का अर्थ परिवर्तन होना प्रिय और भाई और बहनों। परिवर्तन बहुत जरूरी है। दूर हटना, छोड़ देना और नई दिशा की ओर बढ़ना। नई दिशा कौन सा है? नई दिशा है सुसमाचार। नई दिशा कौन सी है? नई दिशा है पाप क्षमा, उद्धार। उस ओर हमें बढ़ना है जिस ओर से हम पर उद्धार हो, जिस ओर से हमारे पापों का क्षमा मिले। हमें उस ओर मुड़ना है प्रिय और भाई बहनों। पश्चाताप में दुखी होना ही काफी नहीं है प्रिय और भाई बहनों। यह तो यहूदा इस्करियोती दुखी हुआ था, उसे बड़ी आत्म में चोट लगा था, उसका आत्मा में बहुत दुखी हुआ था, लेकिन उसने पश्चाताप कभी नहीं किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कोई भी यातना या दुख या ऐसा कष्ट नहीं है जो शुद्धि के लिए आप अपने शरीर को दे, और ना ही कोई ऐसी परीक्षा है जो आप पाप क्षमा के लिए कर सकते हो, उद्धार के लिए कर सकते हो। प्रिय भाई और बहनों, पतरस ने पेंटिकोस्त के दिन जो उपदेश दिया था, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों का काम 2:38। और पौलुस ने भी यह प्रचार किया, परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। प्रेरितों का काम 20:21। बाइबल बताती है, बाइबल कहती है कि पश्चाताप करना परमेश्वर की आज्ञा है। प्रिय बहन बहनों, बाइबल का वचन है, बाइबल बोलता है कि पश्चाताप करना परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। इसलिए परमेश्वर आज्ञाता की आज्ञाकारिणी करके अब हर जगह मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेरितों का काम 17:30। परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। प्रिय भाई बहनों, ये आपके ऊपर है। आपके पास 2 चुनाव है, या मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ, या आप नरक जाओ या फिर आप स्वर्ग जाओ। ये आपके ऊपर है प्रिय भाई और बहनों। आप किस चीज को चुनाव कर रहे हो? इस दुनिया में दुख की अंत नहीं है प्रिय बहन। बहुत दुख है। जब तक हम जीवित है दुख में ही रहेंगे। कई प्रकार के आंधी और तूफान से गुजरेंगे, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हमें अनंत युग में प्रवेश करना, जहाँ कोई दुख तकलीफ आंसू कुछ नहीं प्रिय भाई बहनों, जहाँ सदा आनंदित रहेंगे। हमें वो देश को चुनना है, और वो सब चीज़ को चुनने के लिए आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। आप जब मन फिराते हो
तब आपके जीवन में पश्चाताप आता है प्रिय बहनों। अपने पापों को आपको स्मरण आता है कि आपने अतीत में क्या क्या गलती किए हैं। जब आप मन फिराते हैं तब आपके ऊपर में परमेश्वर की ओर से एक पश्चाताप आता है और आप अपने किए हुए अधर्म को आप पश्चाताप करते हैं। उस पश्चाताप में आपके आंसू होते हैं कि आपने जो किए हैं। आपको हृदय छिद जाता है, आप उसे स्वीकार करते हैं कि आप एक पापी हैं। आप उद्धार पाते हैं प्रिय भाई बहन, और यीशु का नाम लेके आप सारे गुनाहों को आप धो सकते हैं प्रिय बहनों। सिर्फ एक नाम है जो हमारे गुनाहों को धो सकता है। बाइबल में झूठे पश्चाताप के अनेक उदाहरण हैं। फिरौन राजा को ही ले लो। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलावा भेजा और उसने कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मेरी प्रजा अधर्मी है। निर्गमन 9 का 27। शाऊल राजा ने भी यही किया, पहला शमूएल 15 का 24 और 30। परंतु जब दाऊद ने नातान नबी से कहा कि मैंने पाप किया है, तब वह सच्चा पश्चाताप था। दूसरा शमूएल 12 का 13, दूसरा शमूएल 20 का 10 और 17, भजन संगीता 51 का 1। हम लोग ये वचन को यहाँ पढ़ सकते हैं प्रिय बहनों। पश्चाताप हमारे लिए द्वार खोल देता है प्रिय बहनों, हमें करीब लाता है प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए प्रिय बहनों, आज हम लोग देख सकते हैं हमारे बीच में ट्रिनिटी लोग हैं जो शास्त्र वचन को पलट दिए प्रिय बहनों। शास्त्र वचन को पलट दिए वो लोगों ने। मैंने खुद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिए हैं और वो लोग आज प्रभु का दास बने हुए हैं और वो लोग प्रभु को बदल दिए, बाइबल को बदल दिए और वो लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में उतर गए। क्यों? क्योंकि उनको संख्या चाहिए, उनको मेजोरिटी चाहिए प्रिय भाई बहनों। आज देख सकते हैं मेजोरिटी का पावर है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ का पावर चाहिए, परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह दया का प्रेम हमें वो चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी नाम व तरीका से बपतिस्मा लेता है जो कि पवित्र शास्त्र में उल्लेख नहीं है, तो उसे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि केवल वही नाम पापों को धो सकता है। प्रेरितों का काम 22 का 16। प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा के 2 उल्लेख है। प्रेरितों का काम 19 का 5, जहां बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना के 12 शिष्यों ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। और प्रेरितों का काम 18 का 24, जहां अक्विला और प्रिस्किल्ला ने अपुल्लोस को शिक्षा दिया था। प्रेरितों का काम 18 का 26। इसलिए प्रिय बहनों, आपने पढ़ा, आप जानते हैं अच्छी तरह से केवल एक ही परमेश्वर है और वो मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्यों को पाप से छुड़ा सके। यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमारे पापों के क्षमा के लिए। इसीलिए कोई और बपतिस्मा नहीं है प्रिय और बहनों जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम अपने पापों को क्षमा मांग सके। प्रिय और बहनों, पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा केवल यीशु मसीह के नाम से है। लूका रचित सुसमाचार आप लोग पढ़ सकते हैं 24 का 47 में। अन्य किसी के नाम से पापों के क्षमा के लिए प्रिय भाई बहनों, अन्य किसी नाम से नहीं, इसलिए पापों की क्षमा के लिए 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया और उसी दिन हुआ, अर्थात पेंतीकोस्त का दिन था। प्रिय भाई बहनों, पेंतीकोस्त के दिन में 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए थे प्रिय भाई बहनों। इसलिए जो कुछ भी करो, शास्त्र वचन कहता है सिर्फ यीशु मसीह के नाम से करो, सिर्फ यीशु के नाम से करो। वो नाम ही हमें चंगाई दे सकता है, वही नाम में उद्धार है, वही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। वही सिर्फ एक नाम, जो कुछ भी करो सिर्फ यीशु के नाम से करो। कुलिसियों 3 का 17 में है।
पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने कहा। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी, पुराने नियम का व्यवस्था विवरण 6:4 हम पढ़ सकते हैं, ठहराया। व्यवस्था की किताब में पुराने नियम में भी व्यवस्था विवरण 6:4 में भी उसे व्यवस्था विवरण पुराने नियम में भी और उसे मसीह ठहराया। इस वचन से उसके हृदय छिद गए। इसलिए उन्होंने पतरस और अन्य शिष्यों से पूछा, मत्ती से भी, जिसने मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 लिखा। आज ट्रिनिटी में जितने लोग हैं प्रिय भाई बहनों, जितने ट्रिनिटी है, ये लोग मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 को लेके चल रहे हैं। ये लिखा कौन? ये लिखा मत्ती ने। ये मत्ती ने इस वचन को लिखा कि तुम संसार में जाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, वहां नामों से नहीं है, एक वचन सिंगुलर नंबर, वह प्लूरल बहुवचन नहीं है, ये नाम से बपतिस्मा दो, वहां वो लिखा हुआ है। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग को भी ग्रामर अभी नहीं मालूम क्या? ये तो सांसारिक लोगों को पता है। ये सांसारिक लोगों को मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 पढ़वा दो और उनको पूछो ये सिंगुलर के प्लूरल है, वो तुरंत बताएंगे ये सिंगुलर है। क्यों पूछेगा तो बोला नहीं, यहाँ नाम है, नाम है, नामों नहीं है, यहाँ नेम है, नेम्स नहीं है, ये सिंगुलर नंबर है। लेकिन आज मसीह लोग जानते हुए भी वचन को पलट दिए। प्रिय भाई और बहनों, ये लोग खुद वचन पलट दिए, शास्त्र वचन को ये लोग पलट दिए। यहां पर वही बात है प्रिय भाई, मत्ती से भी जिसने मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 को लिखा कि भाइयों हम क्या करें। प्रेरितों का काम 2:36 और 37, इस प्रश्न के उत्तर में पतरस ने तुरंत कहा, यदि वे अपने पापों से पश्चाताप करते हो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। जब ये बात मत्ती को मालूम पड़ा, जब पतरस ने इस बात को मत्ती को बोला, तब मत्ती ने इस पतरस के बातों पे सहमत हुआ। प्रिय भाई बहनों, मत्ती को पतरस की इस बात से इनकार नहीं था, परंतु वह सहमत हुआ था और उसने उसका पालन किया मत्ती ने, जिसने मत्ती रचित सुसमाचार 28:19 लिखा। तो फिर हम उसकी शिक्षा के विपरीत क्यों करें प्रिय बहनों? फिर हम उसके शिक्षा के विपरीत क्यों? हाँ, सारे विपरीत में चल रहे हैं। आज सब मत्ती के 28:19 का वचन लेके चल रहे हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम लेके चल रहे हैं, उसका विपरीत। लेकिन मत्ती ने लिखा, मत्ती ने तो पतरस का बातों को सहमत हुआ था। इसलिए हम उन वचनों का पालन करें और उसके अनुसार चले। शास्त्र वचन में लिखा है, इसलिए हम उन वचनों का पालन करें। हमें जो वचन सिखाया गया है, सत्य वचन, जो सही वचन जो सिखाया गया है, उसे हमें पालन करना पड़ेगा और उसके अनुसार से ही चलना पड़ेगा। याकूब रचित सुसमाचार 1:22 में लिखा है प्रिय भाई और बहनों, वो लिखा हुआ ये वचन, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए प्रिय बहनों, आज हमें देखना पड़ेगा किस टाइप से हम लोग किनके बीच में रहते हैं। प्रिय बहनों, क्या हमारा बुलावट है कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, समझना पड़ेगा, चुने हुए हो या बुलावट में हो, हमें जानना पड़ेगा। प्रिय बहनों, क्या मनुष्य दूसरा बपतिस्मा ले सकता है? अगर किसी और के नाम से अगर बपतिस्मा लिया है, कोई और के नाम से, तो प्रिय भाई बहनों, यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी नाम व तरीके से बपतिस्मा लेता है जो कि पवित्र शास्त्र में उल्लेख नहीं, तो उसे यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि केवल वही नाम पापों को धो सकता है। प्रेरितों का काम 22:16, वही नाम प्रिय भाई बहनों
हमारे पापों को धो सकता है। और कोई नाम नहीं है यीशु के नाम छोड़ के जो हमारे पापों को धो ले, जो हमारे पापों को क्षमा करे। सिर्फ यीशु नाम है जो हमारे गुनाह को धो सकता है, हमारे पाप को क्षमा कर सकता है प्रिय और बहनों। इसीलिए आज शास्त्र वचन बाइबल में वही बात हमें सिखाया गया है प्रिय और बहनों। हमें उसके वचन को आज आज्ञा पालन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र वचन में लिखा हुआ है प्रिय बहनों, हर वचन को हमें पढ़ना पड़ेगा। कोई और नाम नहीं जो हमारे पापों को धो दे, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने पृथ्वी को रचा, सारे चीजों को बनाया। यशायाह सुसमाचार 45 का 18 में है। और उसी ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया, इब्रानियों का 7 का 27। इसलिए प्रिय बहनों, यीशु मसीह ही हमारा पिता है, हमारा कोई और पिता नहीं है, हमारा कोई और पिता नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह ही हमारा एकलौता पिता है, वही हमारा पिता है। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 27। यीशु ही पुत्र है, कोई और दूसरा पुत्र नहीं। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 36। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 42, कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यूहन्ना सुसमाचार 8 का 58। पुत्र पवित्र आत्मा, पुत्र ही पवित्र आत्मा है। मत्ती सुसमाचार 2 का 18 और 20। यूहन्ना 15 का 26। पवित्र आत्मा पिता है। यूहन्ना 14 का 26। यीशु प्रभु है। 1 कुरिन्थियों 12 का 3। यीशु ही मसीह है। 1 यूहन्ना 5 का 9। इसलिए प्रिय बहनों, कोई और पिता नहीं, कोई और पुत्र नहीं, सिर्फ एक पुत्र है जो हमें पुत्र दिया गया प्रिय भाई बहनों, जिसका नाम है यीशु मसीह। उसके द्वारा हमारे जीवन को पाप क्षमा मोक्ष है। इसीलिए प्रिय बहनों, उद्धार के लिए और कोई रास्ता नहीं, पाप क्षमा के लिए कोई और द्वार नहीं, कोई और परमेश्वर नहीं जो हमारे पापों को क्षमा कर पाए। किसी और के विश्वास के बहकावे में मत आइए, किसी और के नई सच्चाई के बहकावे में मत आइए। सच्चाई पहले से स्थापित है। बाइबल को पढ़िए। ना बाइबल का वचन निकाल सकते हो ना डाल सकते हो, लेकिन आज बहुत सारे लोग जो वचन को वो लोग वहां से निकाल के दूसरा डाल दे रहे हैं। इसीलिए कोई और पुनरुत्थान नहीं, एक ही पुनरुत्थान है प्रिय और बहनों। इसीलिए मत्ती सुसमाचार में लिखा हुआ है प्रिय और बहनों 28 का 16 से 22 तक। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यहाँ पर नाम से बपतिस्मा दो। मरकुस सुसमाचार 16 का 14 से 16। तुम सारे जगत में जाकर और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। इसीलिए प्रिय बहनों, आज हम लोगों का समय ही है प्रिय बहनों, आज हमें सुसमाचार को बांटना है। आज हमें बांटने का समय है प्रिय और बहनों। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में, यीशु ने स्वयं प्रचार किया प्रिय और बहनों। उसका विशेष प्रचार करने का विशेष तरीका था, उसने अपनाया। प्रथम यरूशलेम, यहूदिया, यूहन्ना सुसमाचार 2 का 13 और 4 का 3, फिर समरिया, यूहन्ना 4 का 4, और फिर पृथ्वी के छोर तक। मत्ती 15 का 29। शिक्षा देने के लिए अन्य स्थानों पर जाने से पहले शिष्यों ने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने की प्रतीक्षा की। पेंतिकोस्त के दिन अभिवचन के अनुसार जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हुआ तो वे उसी क्रम से प्रचार करने लगे जिस क्रम से यीशु मसीह ने किया। और प्रेरितों का काम के 1 का 8 में के अनुसार उसी स्थानों में गए जैसा कि बताया गया, यानी कि यरूशलेम, यहूदिया। प्रेरितों का काम 1 का 14 में ये सब चीज हुआ था। समरिया, प्रेरितों का काम 8 का 5 में, और पृथ्वी के छोर तक। और प्रेरितों का काम नाम से आगे हम पढ़ सकते हैं। शिष्यों ने यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया।
क्योंकि ऐसा लिखा है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए, यानी यीशु के नाम से ही किया जाए। प्रिय भाई और बहनों, लुका रहते सुसमाचार 24 का 47, पापों के क्षमा के लिए, 32वां केवल यीशु के नाम से है। देखा प्रिय भाई बहनों, पापों की क्षमा के लिए कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा हो, सिर्फ एक नाम है और वो नाम है यीशु नाम। आज समय है प्रिय और भाई बहनों, यीशु का नाम लीजिए और अपने पापों को धो डालिए। आज समय है, हमें पश्चाताप में आना है और विश्वास में आना है। प्रिय और बहनों, आप पश्चाताप में आइए, आप विश्वास कीजिए, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है आपको उद्धार करने, आपके पापों को मोक्ष करने, आपके पापों को क्षमा करने। वो अपने बहुमूल्य लहू से धो के आपके सारे गुनाहों को क्षमा करने में वो जीवित परमेश्वर है। जो जीवित है वही क्षमा कर सकता है। प्रिय और भाई और बहनों, जो जीवित नहीं है वो कैसे किसी और के पाप को क्षमा कर सकता है? जो जीवित नहीं है वो किसी और को कैसे उद्धार दे सकता है? वो खुद का तो उद्धार नहीं पाया, वो खुद तो जीवन नहीं पाया, वो खुद तो मृत्यु से लड़के जीवन नहीं जी पाया, वो तो मृत्यु में ही चला गया। तो वो अन्य देवी देवताओं कैसे आपको उद्धार या आपको जीवन दे सकते हैं? ये विश्वास करना पड़ेगा आज। प्रिय भाई बहन, कोई और तरीका, कोई और रास्ता नहीं। पश्चाताप और विश्वास के लिए कोई और द्वार नहीं। जो हमारे पापों को उद्धार हो, हमारे पापों को क्षमा हो, केवल वो नाम जो यीशु नाम है, जो हमारे पापों को धो सकता है, हमें उद्धार कर सकता है और हमें नई राह दिखा सकता है, हमें जीवन दे सकता है। वो अनंत जीवन है। उस जीवन में कोई मिलावट नहीं, उसके प्रेम में कोई मिलावट नहीं। ऐसा प्रेम उसने क्रूस पे दिखाया। वो हमारे पापों के लिए वो ताड़ना पड़ी, क्रूस को, मृत्यु को सहा प्रिय बहनों, ताकि हमारा पाप क्षमा हो। इसलिए प्रिय बहनों, यीशु का लहू में वो सामर्थ है, हमारे सारे गुनाहों को धो देता है। इसलिए शास्त्र वचन में जड़ पकड़िए और बाइबल के वचनों में आगे बढ़िए और सुसमाचार का प्रचार कीजिए। जहाँ भी आप रहते हो, जितने भी आप लोग जान पहचान वाले लोग हैं, सब में उद्धार का वचन, पाप क्षमा का वचन आप बांटते चलिए और देखिए आने वाला दिनों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इस वचन के साथ आप सबों को जय मसीह का अभिनंदन करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।